मेरा पहला प्रश्न है, चिंतन सत्र में कहा गया था कि शास्त्र ज्ञान को लोक ज्ञान में रूपांतरण करो। तो क्या हम्म, वर्तमान समय में रामायण महाभारत पुराण का और सरलीकरण होना चाहिए? और दूसरा थे जिज्ञासा। अ, और चिंतन सत्र में ये भी आया था कि लोक विद्या को अर्थपूर्ण बनाना, इसका थोड़ा अधिक हम्म, स्पष्टीकरण हम्म, की जिज्ञासा है। हम्म, और हाँ, तीसरा है, व्यास उप विद्यापीठ के मुख्य विषय क्या रहेंगे? क्या हाँ, इस विद्यापीठ हम्म, का स्थान हम्म, मंदिर रहेंगे? हम्म, हाँ। मैं एक एक करके हम इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे जी। पहला जो था वो शास्त्र ज्ञान को लोक ज्ञान में रूपांतरित करो। तो ये आज का विषय नहीं है, ये वेद काल से ऐसे ही होता रहा है। उसका संदर्भ पूर्व के एक सत्र में आया था। देखो, हमारी 140 करोड़ जनसंख्या जो है, उन वे सभी के सभी वेद नहीं पढ़ेंगे, वे सभी के सभी तपश्चर्या नहीं करेंगे। माने जिस प्रकार से हमारे मन में है ना, तपश्चर्या, ऋषि तपश्चर्या करते हैं, एकांत में योग साधना करते हैं, या ऐसे कोई विद्या की उपासना, विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे सबके सब तो नहीं करेंगे। तो ऐसा एक वर्ग होता है कि जो ऐसी तपश्चर्या करता है, ज्ञान साधना करता है, शास्त्रों की रचना करता है, नवीन नवीन अनुसंधान करता है। ऐसे 10% लोग भी नहीं होते हैं, परंतु 80% लोग तो अपने अपने दैनंदिन काम करता है। जैसे कृषक है वो खेती करता है, गोपालक है वो गोपालन करता है, या वाणिज्य है तो वाणिज्य करता है, या वस्त्र बुनने वाला वस्त्र बुनता है। ऐसे अपने अपने काम करता है। उसको वेद का अध्ययन करने के लिए 12-12 वर्ष बिताने की सवड़ ही नहीं होती है। तो फिर उसको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो ये ऋषियों का, विद्वानों का दायित्व है कि उस वेद और उपनिषदों में जो ज्ञान है उसको कथाओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, मनोरंजन के अन्य साधनों से, खेल से आदि, ये सब जो वेदों का अध्ययन नहीं करते हैं वहां तक पहुंचाए। उदाहरण के लिए, हम जब नरसिंह मेहता का भजन है, अखिल ब्रह्मांड माँ एक तू श्री हरि, जूजवे रूपे अनंत भासे, तो ये क्या है? उपनिषदों का तत्व ज्ञान ही तो है। परंतु सामान्य लोग ये भजन गाते हैं, तो उनको अगर वो ध्यान पूर्वक, मन पूर्वक ये भजन गाए, तो उनको ये ज्ञान मिलता है जो वेदों में, शास्त्रों में लिखा है। घाट घड़िया पछी नाम रूप जूजवा, अंते तो हेमनु हेम होए, ये भी तो उपनिषद वचन है। तो आप भजनों में, कीर्तनों में, नृत्यों में, गीतों में, लोक कथाओं में ये सारी बातें ऐसे काम करने वाले लोगों तक पहुंचाओ। तो आप उनको वेदों के सूत्र नहीं बता सकते, मंत्र नहीं बता सकते, कथाएं बता सकते हैं। तो हमारी सारी कथाएं, हमारा सारा साहित्य, हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान है उसी को रंजक शैली में, सरल शैली में बताने वाली होनी चाहिए। आज क्या हुआ है, ये सारे मनोरंजन के साधन है ना, आज भी नाटक तो है, आज भी कविता है, आज भी भजन कीर्तन होता है। आज और दो माध्यम जुड़े हैं, वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, फिल्में, धारावाहिक, टीवी के धारावाहिक, ऐसे कितना सारा माध्यम के रूप में जुड़ा है। परंतु उसकी विषय वस्तु देखेंगे तो वो हमारे शास्त्र ज्ञान को लेकर तो नहीं है, वो विपरीत ही दृष्टि है उनकी। तो हमारी आवश्यकता क्या है? शास्त्र ज्ञान को टीवी सीरियल का रूप दो, शास्त्र ज्ञान को फिल्मों का रूप दो। शास्त्र ज्ञान माने क्या? राम कथा या कृष्ण कथा नहीं,
विश्वामित्र जनक याज्ञवल्क्य की कथा नहीं, भले ही हमारी हमारी परिवेश आज का हो, परंतु सिद्धांत वही हो कि सत्य के लिए कुछ भी किया जा सकता है, या अहिंसा ये आचरणीय विषय है, अपरिलोभ नहीं करना चाहिए, या सर्वत्र ईश्वर तो एक ही है, या सचराचर में परमात्मा का वास है, इसका माध्यम बनाओ। और नवीन 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 कथाएं, नवीन नवीन गीत आदि प्रस्तुत करो। वही आपको लोक शिक्षा करनी है तो वही पंचतंत्र की कथाएं कहो, ऐसा नहीं। आज के जमाने में आज के लोग जो भाषा, जो गतिविधि समझते हैं, उस रूप में हमारे शास्त्रों के ज्ञान को प्रस्तुत करो, वही लोक ज्ञान है। पहले कैसा था, वो खेत में काम करने वाली महिला भी खेत की रक्षा करते करते ऐसे ही बोलती थी जो वेदों के ऋषि उपदेश करते हैं। तो ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि शास्त्र ज्ञान को लोक ज्ञान में कैसे करें। तो राम कथा का सरलीकरण करना ऐसा नहीं है, वो तो सरल है ही। हमारे रामलीला में क्या किया जाता है, अब वो रामलीला जो रामायण की आदर्श बातें हैं, उनको प्रस्तुत करने के स्थान पर वो और ही दूसरे दूसरे प्रकार से हो जाती हैं। जैसे आज भी भजन कीर्तन सत्संग होते ही है ना, लेकिन उनके भजन देखो, उनके शब्द देखो, उनकी लय देखो, उसकी व्यवस्था देखो, सब बदल जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि शास्त्र ज्ञान को लोक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करो। हाँ, अब दूसरा क्या था चिंतन में? हाँ, चिंतन में ये आया था कि लोक विद्या को अर्थपूर्ण बनाना। अर्थपूर्ण हाँ, मतलब कि हाँ, उसका स्पष्टीकरण चाहती हाँ, अर्थपूर्ण माने मीनिंगफुल। आज क्या हुआ है कि लोक विद्या सारी है ना, वो बाजार में आ गई है। पहले इसे केवल बाजार की वस्तु नहीं थी। रामलीला कभी बाजार की वस्तु होती है क्या? फिल्म कभी होती है क्या? तो फिल्मों में बहुत सारी अश्लील बातें होती है। अब ये क्यों, उनको पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, लोगों की हल्की भावनाएं भड़काने के लिए क्यों फिल्में बनाते हैं, तो वो वे कहते हैं कि दर्शक जो मांगते हैं वही हम तो देंगे, तभी तो हमारा टीआरपी बढ़ेगा, तभी तो लोग देखेंगे, तभी तो हमें पैसा मिलेगा। तो फिल्में पैसा कमाने की दृष्टि से दर्शकों को जो अच्छा लगता है वो देने का काम करती है। अब हमेशा मन मन कैसा रहता है, वो नीचे की तरफ ही पानी की प्रवाह की तरह बहता है। उसको कामना वाले और ऐसी जो बातें हैं वो अच्छी लगने लगती है, वह उनका मनोरंजन है। परंतु भारत में कोई भी ऐसी लोक विद्या, लोक गतिविधियां बाजार की दृष्टि से नहीं होती थी। वे दर्शकों को जीवन मूल्य समझाने के लिए होती थी। जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कहने वाली होती थी। इसलिए रामलीला में रावण का ही पराजय होगा, राम की पराजय नहीं होगी। ऐसे ऐसे अब पता है, भारत में पहली फिल्म बनी थी, वो थी हरिश्चंद्र तारामती। तो बाद में प्रारंभ में ऐसी ऐसी कथाएं, तो नाटक भी ऐसे ही होते थे, परंतु धीरे धीरे फिर वो कंटेंट बदलता गया और फिर फिल्में लोक संस्कार और लोक ज्ञान का विषय न रहकर लोक रंजन, मनोरंजन का विषय बन गई। और पहले संस्कार की बात थी, ज्ञान की बात थी, वो अब पैसा कमाने के साधन बन गए। इसमें परिवर्तन आना चाहिए और वह सारा मीडिया जो है वह लोक संस्कार का और लोक ज्ञान का माध्यम बनना चाहिए। आपको बताएं, पुराणों में जैसे उदाहरण के लिए भागवत कथा है, तो भागवत पुराण में केवल कृष्ण की बाल लीला या गोपियों के साथ, राधा के साथ विहार करना यही नहीं है।
उसमें जम्बू द्वीप क्या है इसका वर्णन भी है, इसमें हमारी काल गणना है वह भी है, तो उसमें हमारे सारे शास्त्रों का ज्ञान भी है। लेकिन अभी भागवत कथा में ये तो बताया ही नहीं जाता। ये तो पुराण है, तो भी कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण चरित्र यही बताया जाता है, और कुछ नहीं बताया जाता। तो लोक ज्ञान और लोक संस्कार, ये दोनों के लिए ये सारे हमारे आजकल जो मनोरंजन का साधन कहते हैं वो है। एक और उदाहरण बताकर फिर मैं अगले प्रश्न पर जाऊंगी। हमारा कबड्डी का खेल है। कबड्डी के खेल में जो आउट होता है ना, उसको कहता है मर गया, मर गया, खेल से बाहर हो गए। फिर दूसरे पक्ष का एक मर जाता है तो इधर का एक जिंदा हो जाता है और खेल में आ जाता है। अब ये हमारी जन्म जन्मांतर की, जन्म पुनर्जन्म की कितनी बड़ी बात है कि आप आउट हो गए, मर गए, तो हमेशा के लिए नहीं मरे हैं, आपका पुनर्जन्म होगा। और ये संसार ये खेल है। आउट होने का भी इतना दुख नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म तो होने ही वाला है, और एक का पुनर्जन्म होगा तो दूसरा मरेगा, ये भी होगा। अब ये जो फिलोसॉफी है, ये जो दर्शन है, वो खेल के माध्यम से अपने आप ही बताया। अब खेल तो आनंद के लिए है, आनंद के साथ हमारा तत्व ज्ञान भी उसमें है। इस दृष्टि से हमारे सारे लोक विद्याएं हैं, ये इनको अर्थपूर्ण माने मीनिंगफुल बनाना चाहिए। और यही पहले प्रश्न में जो था, शास्त्र ज्ञान को लोक ज्ञान में रूपांतरित करो, ये दूसरा हुआ। और तीसरा आपने क्या पूछा है? व्यास विद्यापीठ के मुख्य विषय क्या रहेंगे? क्या इस विद्यापीठ का स्थान मंदिर रहेंगे? हाँ, वो मंदिर हमने एक रूपकात्मक दृष्टि से कहा है। वो तो गांव के चौराहे पर भी हो सकता है, तालाब के किनारे भी हो सकता है, कहीं और सत्संग भवन में भी हो सकता है। इन सब का केंद्र है मंदिर। तो केवल मंदिर में होगा ऐसा नहीं, मंदिर में तो होना ही चाहिए। जैसे कथाओं के लिए सप्ताह होता है, तो वो मंदिर के आश्रय में होना चाहिए, परंतु मंदिर के आश्रम में नहीं होता है तो और कहीं आश्रम में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो व्यास विद्यापीठ का केंद्र मंदिर है, वो एक रूपकात्मक बात है। और जहां जहां कहीं हमारे हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा होती है, वह भी इस ज्ञान का माध्यम तो हो ही सकती है। घर घर में होने वाले, फिर स्थान स्थान पर होने वाले सत्संग, ये भी इसके केंद्र होते हैं। उसकी कथाएं, उसके गीत, उसके भजन, कथा की विषय वस्तु, ये सब क्या होते हैं? यही महत्वपूर्ण प्रश्न तो है, महत्वपूर्ण विषय है। तो कहीं पर भी सत्संग में हो सकता है, किसी के घर में हो सकता है, कोई ज्ञाति के समूह में हो सकता है, कोई हमारे आज तो जैसे रोटरी क्लब और ये इन सब के माध्यम से भी हो सकता है। मंदिर इसका एक रूपकात्मक नाम है, क्योंकि मंदिर हमेशा से व्यापक समाज के श्रद्धा का केंद्र रहा है, भक्ति भावना का केंद्र रहा है, संस्कार का केंद्र रहा है। मंदिर में फट से हम चप्पल पहनकर नहीं घुस जाएंगे, परंतु सभागृह में जाते हैं तो चप्पल पहनकर ही जाते हैं। तो सभागृह को पवित्रता का पुट नहीं है, मंदिर को है। मंदिर में हम नशा नहीं कर सकते, और कहीं पार्टी बिल्टी होगी तो नशा करेंगे, तो उसको एक पवित्रता, शिष्टता, संस्कारिता का पुट है, इसलिए उसका केंद्र मंदिर को माना। परंतु मंदिर के अनेक 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 आयाम हो सकते हैं। वो लोक शिक्षा है। रामलीला होगी तो किसी गांव के पादर में, माने गांव के बाहर जो वट वृक्ष है उसके नीचे हो सकती है। ऐसे नवरात्रि का उत्सव शेरी गरबाई होता है, मुहल्ले मुहल्ले में होता है, ये पार्टी प्लॉट में थोड़ा होता है। हमने उसका विकृतीकरण कर दिया, उसको पुनः संस्कृतिकरण करके मीनिंगफुल बनाना।
तो ऐसे ये मंदिर के सारे विविध प्रकार के रूप हैं, इसलिए उसको ऐसे समझना चाहिए। और इसको जो आपने कहा कि विषय क्या होंगे, तो ऐसे कथाकार तैयार करना, गीतकार तैयार करना, नए नए गीत, कथा, सत्संग आदि आदि की रचना करने वाले लोगों को तैयार करना, ऐसे ऐसे कार्यक्रम का स्वरूप क्या होना चाहिए, ऐसा विद्वानों को समझाना, सज्जनों को समझाना, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो सके, ऐसा वातावरण तैयार करना, ये सारे इसके विषय होंगे। तो लोक संस्कार के सारे विषय इसके विषय होंगे। ऐसा व्यास विद्यापीठ का स्वरूप रहेगा। ठीक है। ठीक, हाँ। दिनेश जी, दिनेश जी आप अपना प्रश्न रखिए। जी जी ताई जी प्रणाम। नमस्कार। बहुत संक्षेप है और छोटा सा ही हाँ, छोटी जिज्ञासा है कि हाँ, लोक जीवन में जो पुरुषार्थ बताए गए हैं उसमें अर्थ भी एक पुरुषार्थ है और ये सबको करना चाहिए। बिल्कुल। अब दूसरी बात आती है कि अर्थ निरपेक्ष शिक्षा होनी चाहिए। और एक अर्थकरी शिक्षा भी है। जी हाँ। हाँ, तो बस केवल इतना ही कि एक शिक्षक के लिए, आचार्य के लिए अर्थ पुरुषार्थ किस तरह से साधा जा सकता है, और दूसरे फिर अर्थ निरपेक्ष शिक्षा और अर्थकरी शिक्षा, इनमें दोनों में भिन्नता, बस यही चाहिए कि एक शिक्षक या आचार्य कुलपति इस अर्थ पुरुषार्थ को कैसे साध सकता है। जी जी जी, और अर्थ निरपेक्ष और अर्थकरी। जी जी बताती हूँ। अर्थकरी शिक्षा के बारे में पहले बताऊंगी। हमारे एक भी शास्त्र ने हमें गरीब, दरिद्र, अभावों में रहना इसका उपदेश नहीं दिया है। वैभव क्या होता है इसका वर्णन तो सर्वत्र आता है। हमने देखा है कि शिवाजी महाराज का सिंहासन 32 मण सोने का था। अब 32 मण माने आज के हम क्या कहेंगे उसको, 80 किलो या ऐसा कहेंगे, 40 किलो सोने का था। एक एक मण माने 40 किलो, ऐसे 32 तो 124 किलो का माने 1240 किलो का हुआ। तो ये क्या वैभव है, केवल सिंहासन इतना है। तो वैभव की तो हमारे यहाँ कोई सीमा ही नहीं रही। और आज भी एक भी मंदिर या एक भी हमारे भगवान जो हैं, प्रतिमाएं हैं, वो कितने प्रकार के अलंकार और कितना उनका सब रहता है। तो वैभव, समृद्धि, परम वैभव, खूब कमाओ, खूब अर्थार्जन करो, अच्छे से रहो, विपुलता, उत्कृष्टता, गुणवत्ता, ऐसी ऐसी मामूली वस्तुएं नहीं चलेंगी, बहुत गुणवत्ता पूर्ण ऐसी रहेंगी। तो पहला मुद्दा, हमारा हमारा व्यक्ति जीवन, कुटुंब जीवन, राष्ट्र जीवन समृद्ध तो होना ही चाहिए, ये अनिवार्य है। माने इसमें कोई तड़जोड़ नहीं, समझौता नहीं। एक मुद्दा क्रमांक एक। दूसरा, ये अर्थ, इसे को अर्थ कहा, ये अर्थ मिलेगा कैसे, प्राप्ति कैसे होगी? तो हर व्यक्ति को अर्थार्जन के लिए काम करना ही चाहिए। निठल्ले बैठना किसी के लिए अलाउड नहीं है। पैसा का, मुझे पैसा नहीं चाहिए अर्थ इसीलिए मैं काम नहीं करूंगी, ये नहीं होगा। सबको अर्थार्जन में उपयोगी हो सके ऐसा काम करना ही चाहिए। मुद्दा क्रमांक 2। तीसरा, इसके लिए कक्षा 1 से ही काम करना सिखाना चाहिए। आपकी वो पुस्तकें और नोटबुक और ये सब एक तरफ रखो, काम करो, पहले अच्छा काम करो, खूब काम करो,
पूर्ण करो, जिम्मेदारी से करो, मन को अच्छा उसमें लगाकर करो। ये बोरिंग नहीं होना चाहिए, काम करने का उत्साह होना चाहिए। गुजराती में कहते हैं गमाड़ी न करो, गमाड़ न मने मन को अच्छा भी लगना चाहिए, ऐसे उसके प्रति भावना होनी चाहिए। तो काम करो, ये शिक्षा का पहला ये है। उत्पादक काम करो, उसमें से कुछ न कुछ निर्माण होना चाहिए। तो फिर उद्योग ये अनिवार्य रूप से आवश्यक ऐसा विषय है। चाहे आपको आचार्य बनना है, चाहे आपको राजा बनना है, चाहे आपको चुनाव जीतना है, चाहे आपको मैनेजर बनना है, चाहे आपको कुछ भी बनना है, काम नहीं करना और काम करना नहीं आना और कोई न कोई चीज निर्माण करना नहीं आना, ये नहीं होगा, ये अलाउड ही नहीं है। तो ये अर्थकरी शिक्षा का तीसरा मुद्दा हुआ। अब देखो उदाहरण, पांडव पांचों भाई राजकुमार थे ना, उनको राजा ही बनना था ना, तो भी एक एक भाई को दूसरी एक विद्या उपलब्ध थी। सहदेव, नकुल, अश्वपाल और गोपाल थे, तो ये क्या कम है क्या? कितना सीखना पड़ता है उसमें। भीम पाकशास्त्री था, अर्जुन नृत्य सीखा था, युधिष्ठिर द्यूत विद्या सीखे थे। और आपको पता है द्रौपदी ने विराट के राज्य में कौन सा वेश धारण किया था? सैरंध्री का। सैरंध्री होती है ब्यूटी पार्लर चलाने वाली स्त्री। अब बताओ, राजा की रानी को भी क्या क्या आता है। द्रौपदी पूरे राज्य का हिसाब रखती थी, इंद्रप्रस्थ का हिसाब रखना, नौकर चाकरों को मैनेज करना, तो ये बिना सीखे होता है क्या? तो सारा अर्थकरी शिक्षा का हिस्सा है कि आपको पैसा कमाने की विद्या तो सीखनी है, चाहे आप वेद पाठी बनना हो या चाहे ऋषि बनना हो, तो भी ये तो आना चाहिए। मुद्दा क्रमांक 4, आपको अर्थार्जन करते समय 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, पर्यावरण की हानि नहीं होनी चाहिए, कोई भी उद्योग मान्य नहीं होगा, कोई भी उत्पादन मान्य नहीं होगा। दूसरा, उपभोक्ता के स्वास्थ्य की हानि नहीं होनी चाहिए, इसलिए मिलावट वगैरह तो जरा भी मान्य नहीं। और तीसरा, किसी भी को अपनी स्वतंत्रता गिरवी नहीं रखनी पड़नी चाहिए, माने विवशता नहीं होनी चाहिए। क्या करे, पापी पेट के लिए आप जो कहते हैं वो करना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा क्रमांक 4 है। इस पद्धति से अर्थार्जन की शिक्षा, ये शिक्षा का मुख्य अंग है। और अर्थार्जन के लिए उद्योग माने उत्पादन और वाणिज्य, ये 2 प्रमुख विषय हैं, इसलिए सबको ये विद्या आनी चाहिए। तो ये तो अर्थकरी शिक्षा का हुआ। अब आज हम देख रहे हैं कि इसका कोई है ही नहीं, स्थान ही नहीं, सबको नौकरी करना है, सबको नौकरी करना है। हाँ, नौकरी करने वाला वर्ग समाज में 10% होना चाहिए, व्यापार और वाणिज्य में 80% होने चाहिए। अब इसके बाद जो पढ़ाते हैं, जो संस्कारों के क्षेत्र में काम करते हैं, संस्कृति के क्षेत्र में क्या काम करते हैं, ऐसे विद्वान, धर्मोपदेशक, ऋषि, सन्यासी, आचार्य, इन सब को अर्थार्जन करने के लिए ना तो उद्योग करने की अनुमति है, न वाणिज्य करने की अनुमति है, न अपनी विद्या के बदले में वो पैसा प्राप्त कर सकते। ये नहीं कह सकता कि मैं तुमको 1 लाख रुपया दोगे तो 1 वेद पढ़ाऊंगा और 5 लाख देगा तो 4 वेद पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कह सकते, उसका पैसा नहीं लेना। तो एक वर्ग जो ज्ञान, संस्कार, धर्म, संस्कृति आदि क्षेत्रों में काम करता है, उसको पैसा कमाने की अनुमति नहीं है। उसको तो पैसा कमाने वाले लोगों पर निर्भर करना है, चाहे भिक्षा मांगे,
चाहे समाज अपने आप से इनका योगक्षेम का दायित्व स्वीकार करे, आदर सम्मान के साथ दान दे, कुछ भी करे, तभी ज्ञान की रक्षा हो सकती है, तभी धर्म की रक्षा हो सकती है, तभी संस्कृति की सेवा हो सकती है, तब अर्थार्जन भी होता है। जितना भी अर्थार्जन है वो धर्म के अविरोधी हो। तो ये अर्थकरी शिक्षा है। और अर्थनिरपेक्ष माने यही मैंने जो अंत में कहा, ज्ञान, धर्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन रक्षा, न्याय आदि सारी बातें हैं, वो अर्थनिरपेक्ष है। वो करने वाले लोग पैसा कमाने के लिए नहीं जाएंगे, वो तो भिक्षा पर निर्वाह करेंगे, दान पर निर्वाह करेंगे। और समाज ऐसा कभी इनको भी कभी अभावों में रहने नहीं देता है। ये हमारे देश का इतिहास रहा है, सामाजिक इतिहास रहा है। ये अर्थनिरपेक्ष शिक्षा और अर्थकरी शिक्षा का जी इतना पर्याप्त है। जी ताई, जी 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 ताई, हाँ, समझ में आ गया। हाँ नियति ताई। हाँ, नमस्कार ताई। आवाज आ रही है? नमस्कार। हाँ, मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न है। एक तो है, हाँ आ रही है ना, पूछे। हाँ, दो मेरे पहले छोटे एक छोटे, पूछो, हम एक के बाद एक। हाँ हाँ। ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि कोई बहुत अच्छा गायक है, उसने अपनी कला के पैसे नहीं लेने चाहिए। हम्म, तो जो हम्म, बहुत अच्छा उत्कृष्ट गायक है, उसको तो ये सुविधा हम्म, रहेगी कि लोग उसको बुलाएंगे, करेंगे। पर कुछ गायक हम्म, एकदम एक्सट्रीम नहीं पहुंचते हैं और एवरेज से ऊपर रहते हैं, जिनकी वो कला तो रहती है लेकिन उनको इतना हम्म, सम्मान शायद नहीं मिले कि लोग उनको बुलाएं। तो फिर हम्म, ऐसे में उन्होंने क्या करना चाहिए? क्योंकि हम्म, इसमें केवल चॉइस यही बचती है कि आप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, हम्म। तो नहीं तो। इसको हाँ हो गया आपका, तो मैं जी बताऊं। जी मैं जी बताऊं, हाँ हाँ। अभी देखो, भारत का चिंतन कैसा होता है, भारत कैसे सोचता है और चीजों को देखता है। तानसेन संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, विश्व प्रसिद्ध ऐसा नाम है। अकबर ने एक बार उसको पूछा कि तुमसे अच्छा कौन गाता है? तो उसने कहा मेरे मेरे गुरु स्वामी हरिदास। तो स्वामी हरिदास भी संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, तानसेन के गुरु। तानसेन जब उनके पास संगीत सीखता था, तब एक बार उसने पूछा कि मैं इतना प्रयास करता हूँ, लेकिन आपके जैसा मैं कब गाऊंगा? मैं आपके जैसा तो नहीं गा सकता, कारण क्या है? तो स्वामी हरिदास ने कहा कि देखो, जब तुम लोग गाते हैं, माने संगीत की आराधना करते हैं, तो उनके चार उद्देश्य होते हैं। एक होता है कामना, माने कामना की पूर्ति के लिए, जी माने विषय, हाँ इसके लिए गाते हैं। एक गाते हैं अर्थार्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए। एक गाते हैं उनको अच्छा लगता है इसलिए गाते हैं। और चौथे गाते हैं ईश्वर की आराधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए गाते हैं। जब तुम ईश्वर की आराधना के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए गाओगे, तब तुम मेरे जैसा गा सकोगे। बाकी तो इतनी बातों के लिए गाना, ये तो निकृष्ट है, ये तो संगीत की सेवा नहीं हुई। तो भारत ऐसे सोचता है, पैसे के लिए गाना, ये अब गायन की देवी भी तो सरस्वती है, तो जी इसका अपमान नहीं करना। पैसे के लिए गाना, भोग विलास के लिए गाना, ये भी बहुत प्रसिद्ध है ना, गणिकाएं गाती है, नृत्य करती हैं, तो वो भी निकृष्ट है। तो ऐसे कलाओं का जो आदर्श है, वो तो आत्म साक्षात्कार है।
अब भारत की सामाजिक रचना ऐसी रही है कि जो ऐसे गाते हैं उनको समाज कभी भूखों नहीं मरने देता। तो पहली बात तो ये है कि आज संपूर्ण कला क्षेत्र है वो बाजार में आ गया है। आप नाटक करेंगे तो भी पैसा कमाने के लिए, फिल्म बनाएंगे, फिल्म में अभिनय करेंगे तो भी पैसा प्राप्त करने के लिए, नाटक करेंगे तो भी पैसा प्राप्त करने के लिए, चित्र बनाएंगे वो भी बेचने के लिए, खेलेंगे तो भी बाजार में ही पैसा कमाने के लिए। तो हमने कला को अर्थ की दासी बना दिया है। ये नहीं होना चाहिए। ये तो एक बात हुई। तो व्यास विद्यापीठ इस कला दृष्टि को भी सिखाएगा। ऐसे लोगों को समाज भूखों नहीं मरने देता। वो तो हमने ज्ञान के क्षेत्र में, संस्कारों के, धर्म के क्षेत्र में भी वही बोला था। तो इनको दक्षिणा लेने का अधिकार तो है। अब ये उच्च कक्षा के हो या निचली कक्षा के हो, अरे वो जो रास्ते पर बैठकर सामने चादर फैलाकर गाते हैं ना, उनको भी पैसा तो मिलता है, उनको भी मिलता है। जैसा जिसका गायन, जैसी जिसकी कला, वैसा उसको पैसा मिलता है। परंतु पहले पैसा नहीं मांगा जाता, पहले टिकट बुक नहीं करवाया जाता। ये भारत की संस्कृति नहीं है। वो तो प्रस्तुत किया जाता है, बाद में जिसको जो दक्षिणा देनी है वो देता है। ये केवल कला के क्षेत्र में नहीं, सार्वत्रिक नियम ये है कि आप पहले काम करके दो, बाद में सामने वाला पैसा देगा। आपके काम की कीमत आपको नहीं बताना है, सामने वाला देखेगा और वो तय करेगा और वो आपको देगा। तो परस्पर ये जो समाज पर विश्वास है वो हमेशा हमारे यहाँ रहा, आज नहीं रहा है। तो आज हम पहले कीमत तय करते हैं, पहले कीमत, पहले दो पैसा, बाद में हम संगीत प्रस्तुति करेंगे या टिकट बुक करना, ये पहला होता है। और नहीं तो बाद में भी हाँ इसका इतना भाव है ऐसा तो हम कह ही देते हैं। तो ये कला जो है वो पूर्ण रूप से अर्थनिरपेक्ष नहीं है, परंतु पूर्ण रूप से बाजार में ही चलने वाली बात भी नहीं है। उसके उद्देश्य अलग है। तो लोक संस्कार ये कला का बहुत बड़ा उद्देश्य है और ईश्वर आराधना ये दूसरा काम है। ऐसे दो बातों की हम जो अगर चिंता करेंगे तो योगक्षेम की चिंता समाज करेगा। ये भारत की जीवन रचना की यही एक विशेषता है कि लोगों को अपनी चिंता स्वयं नहीं करनी पड़ती है। समाज की चिंता करो, समाज आपकी चिंता करेगा, ऐसा है इसका। जी। और दूसरा प्रश्न ये था कि लोक व्यवहार, लोक शिक्षा, लोक मंथन, इस क्षेत्र में साहित्य नया लिखा जाए, ऐसा है। तो क्या हाँ। पुनरुत्थान विद्यापीठ उसके लिए कुछ ऐसे बिंदु दे सकता है कि लिखने वाले को और स्पष्टता हो जाए कि इसमें, क्योंकि फिर क्या होता है, घूम फिर के लोक साहित्य वही रामायण, महाभारत, पुराण यही आंखों के सामने आते हैं। तो इसका थोड़ा विस्तृत रूप क्या पुनरुत्थान ऐसे कुछ बिंदु निकाल कर देगा तो जो लिखना चाहते हैं वो उसको लिख सके। ये व्यास विद्यापीठ करेगा ना साहित्य निर्माण, ये व्यास विद्यापीठ का की एक प्रमुख गतिविधि रहेगी। व्यास विद्यापीठ करेगा, मतलब ऐसे बिंदु या कुछ ऐसे गाइडेंस व्यास विद्यापीठ जब बनेगा तो पुनरुत्थान महर्षि वेद व्यास उपविद्यापीठ ऐसा होगा। उसका एक डिपार्टमेंट साहित्य निर्माण का ही रहेगा। उसमें ये सब प्रशिक्षण तो नहीं, लेकिन ये सब बताया जाएगा कि हाँ, पहले तो शिक्षण तो होगा ही कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका स्वरूप क्या है, आज इसमें अवरोध क्या है। ये तो पहले माइंड सेट तो बनाना होगा। ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है,
ये लोक संस्कार के लिए हैं, लोक शिक्षा के लिए हैं, लोक की उन्नति के लिए हैं। जी जी हो। हाँ, अविनाश जी आप अपना प्रश्न रखिए। अविनाश जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। भाई संस्कार अपने ये तीनों विद्यापीठ, आप विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ और विद्यापीठ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। आपका आवाज नहीं आ रहा है स्पष्ट। ये तो और भाई ये पूछा कि इतना ये हो गया, अब जैसे निकलते हुए है कि आप आपकी अपने तीनों नहीं, आप ऐसा करिए, टाइप कर दीजिए, सुमति बेन पढ़ेंगी, क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ जी। तब तक अगर किसी को पूछना है पूछ सकते हैं। रामचंद्र जी। हाँ, प्रणाम ताई, सभी को नमस्कार। अभी आजकल सभी विद्वान बनना चाहते हैं, तो इस कारण अपनी समाज व्यवस्था तो बिगड़ गई है। इसका उत्तर वर्ण व्यवस्था हो सकती है, होनी चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था फिर से प्रतिष्ठित हो जाए, इसके लिए क्या क्या प्रयास हो सकते हैं? एक तो ये प्रश्न है ना, आउट ऑफ सिलेबस है। ये व्यास विद्यापीठ का विषय नहीं है, वो राम विद्यापीठ का विषय बनेगा, क्योंकि समाज बहुत ही ऋषि होंगे, शास्त्रों के ज्ञाता होंगे, समाज 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 को समझने वाले होंगे, समाज रचना कैसी होती है वो जानने वाले होंगे, वे करेंगे ये। बाकी सब लोग ये तो नहीं करेंगे, इसलिए वो अभी व्यास विद्यापीठ का विषय नहीं रहेगा, वो राम विद्यापीठ का विषय बनेगा। इसलिए भी इस प्रश्न की चर्चा अभी नहीं हो सकती। और दूसरा है वर्ण वर्ण और वर्ण व्यवस्था आज बहुत उलझा हुआ मामला है। कोई इसकी चर्चा करना ही नहीं चाहता, या करता है तो उसकी निंदा ही करता है। इस स्थिति नहीं हो सकती। इन दो कारणों से अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। जी ताई। डॉक्टर भरत भाई। जी। डॉक्टर भरत जी आप अपना प्रश्न रखिए। प्रणाम ताई जी। नमस्कार। ये विगत में चतुर्मास जो होते थे सन्यासी लोगों के गांव में जाके करने का, उस पर कुछ प्रकाश डालिए। जन शिक्षण का वो भी तो शायद माध्यम था बड़ा बढ़िया, जी जी। जो चतुर्मास होते थे। हाँ, आज भी होना चाहिए। वो इसलिए होता था, मैंने 2-3 उसके प्रयोजन थे। बहुत ही सामान्य प्रयोजन कहेंगे ना, तो पहले यातायात के साधन आज के जैसे नहीं थे, तो यात्रा बहुत दुष्कर होती थी, और चातुर्मास में ये वर्षा भी सर्वत्र अच्छी होती थी। इसलिए उस समय यात्रा नहीं करना, एक स्थान पर बैठना, एक स्थान पर निवास करना, ये सभी के लिए बताया गया था। ये तो एक कारण हुआ, बहुत, परंतु बहुत सामान्य कारण हुआ। जो भी यात्रा करने वाले लोग हैं, जो भी प्रवासी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी चिंतन, मनन, चर्चा, अध्ययन आदि के लिए बैठना तो चाहिए ही।
बैठेंगे नहीं और केवल घूमते फिरते रहेंगे तो न ज्ञानार्जन हो सकता है, न लोक शिक्षा हो सकती है। इसलिए चातुर्मास 4 महीने माने 1/3 समय, शक्ति, संसाधन, ये सब ऐसा चिंतन, मनन, अध्ययन आदि के लिए लगना चाहिए। ये उसका परम अर्थ है, माने परम तात्पर्य है। तो अब वर्षा के चातुर्मास नहीं तो किसी भी समय आप चातुर्मास निकालो ना। मई मास में बहुत गर्मी होती है, उसमें यात्रा न करो, एक स्थान पर बैठो। ये बैठने की आवश्यकता तो होती ही है। इसलिए ये चातुर्मास करना, और फिर चातुर्मास में बैठकर, एक स्थान पर बैठकर क्या क्या हो सकता है वो सब करना। आज भी ऐसा हो सकता है। अभी पितामही विद्यापीठ ने चातुर्मास वाचन अनुष्ठान का कार्यक्रम लिया ही है। ऑनलाइन जुड़ो और वाचन करो। लेकिन ये चातुर्मास में वर्षा के चातुर्मास में होना चाहिए ऐसा थोड़ा है, ये तो कभी भी हो सकता है। तो मूल तात्पर्य उसका, एक स्थान पर बैठो, आपका ध्यान केंद्रित करो और अध्ययन, मनन, चिंतन, अनुसंधान ये सब करो, लेखन करो, इसके लिए है। तो कभी भी हो सकता है। जी जी अंशुला जी, आप अपना प्रश्न रखिए। ताई जी प्रणाम। नमस्कार। हाँ, जैसा कि अभी चतुर्मास का विषय उठा था, तो मैं जैन समुदाय से हूँ और मेरे यहाँ जो जैन मुनि हैं, आचार्य श्री, उपाध्याय श्री, ये सभी ऐसी प्रकार से चतुर्मास करते हैं और इनको हम वर्षा योग नाम से बुलाते हैं। इसमें हमारा स्वाध्याय और धर्म प्रभावना भी होती है और इसमें जो मुनि लोग हैं वो 4 महीने के लिए वर्षा काल में एक ही स्थान पर ठहरते हैं और वो आज भी पैदल ही विहार करते हैं। हमारे जो जैन मुनि हैं वो आज भी पैदल विहार करते हैं, कभी भी किसी रिक्शा या स्कूटर या बाइक, किसी भी वाहन का यूज नहीं करते हैं। तो आज भी ये परंपरा हमारे धर्म में चल रही है। हाँ है ना। हाँ है ना। तो जैन समुदाय ने तो इसका बहुत ही अच्छे से निष्ठा पूर्वक इस परंपरा को बनाए रखा है। और वे चातुर्मास सारा साधना, तपश्चर्या, अध्ययन आदि के लिए ही है। तो ये सभी सन्यासियों के लिए आदर्श है। और सन्यासी माने अटन करने वाला। अब जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में भी प्रवासी कार्य करता है, उनके लिए भी यही लागू है कि मत जाओ, प्रवास रोको, जरा बैठो एक स्थान पर। जी बहुत अच्छा लगा ताई जी। जी। अब किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वो अविनाश जी का क्या हुआ? उसका बाकी है, उसको पूछना है। अविनाश जी, आप अविनाश जी। जी आ रही है मेरी आवाज अब? हाँ, अब आ रही है, प्रश्न पूछिए। जी। हाँ, बस मैं ये पूछ रहा था, कह रहा था कि अपने राम विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ, पितामही विद्यापीठ और इसके बिल्कुल शुरू से हम सुनते आ रहे हैं दोनों जने। अब क्या हो रहा है कि ये समापन की ओर है और इसकी इतनी आदत लग गई है कि आगे अब हमें ताई की ये कैसे प्रबोधन हो पाएगा। अब वो क्या, किसी के यहाँ से निकलते हैं तो निकलते हुए दुख होता है। अब एक ही सत्र बचा है, तो आगे कैसे ताई हमारा प्रबोधन करेंगी? वास्तव में मेरा सटक लागली है ना, तसं झालेलं आहे। कितना अच्छा है कि लोगों को ऐसे भी हैं जिनको सुनने की बहुत इच्छा है, जानने की बहुत इच्छा है। ये तो भाग्य है। तो इसको हम इस वर्ष के लिए यहाँ विराम देंगे। ये बंद नहीं होने वाला है, विराम है। जैसे विद्यालयों में वैकेशन होता है, जैसे ये चातुर्मास होता है, तो ये भी 2 महीने का विराम होगा। पुनरुत्थान विद्यापीठ का वर्ष व्यास पूर्णिमा से शुरू होता है। तो अभी 1 महीने के बाद व्यास पूर्णिमा होगी, तो उसके पूर्व एक विराम रहेगा। इसलिए ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को हमारा अंतिम होगा, फिर श्रावण शुक्ल सप्तमी से पुनः शुरू होगा।
तो आगामी वर्ष में श्रावण महीने से शुक्ल पक्ष से ये शुरू होगा और आगामी वर्ष के 3 विषय रहेंगे। एक राम विद्यापीठ वैसे ही कंटिन्यू होगा क्योंकि वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इतने उसके आयाम हैं। तो राम विद्यापीठ पंचमी के दिन ये निरंतर रहेगा। दूसरा होगा दैशिक शास्त्र। दैशिक शास्त्र ये स्वतंत्र भारत में समाज कैसे चलना चाहिए, माने देश कैसे चलना चाहिए, इसके लिए जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, इसका एक ग्रंथ है। आपके माने वो ना हमको मिला था डीडवाना में मिला था। डीडवाना में मिला था। हाँ, जी, जी। तो उसको लेकर या एकात्म मानव दर्शन की बहुत सारी परिभाषा उसके आधार पर ही ली गई है। ऐसा ये मूल चिंतन का विषय है। तो एक विषय हमारा दैशिक शास्त्र रहेगा और तीसरा रहेगा, आज अब सब लोग गुरुकुल शुरू करना चाहते हैं, चला रहे हैं, उनके लिए आए गुरुकुल शुरू करें। गुरुकुल क्या होता है, 21वीं शताब्दी का गुरुकुल क्या होगा, कैसा होगा, कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, क्या क्या उसमें सिखाया जाना चाहिए, आदि विषय को लेकर गुरुकुल संकल्पना ये तीसरा विषय रहेगा। तो राम विद्यापीठ तो पंचमी के दिन रहेगा, आए गुरुकुल शुरू करें ये सप्तमी के दिन रहेगा और दैशिक शास्त्र त्रयोदशी के दिन रहेगा। तो श्रावण शुक्ल पक्ष से पुनः हमारी ये चिंतन यात्रा शुरू होगी। केवल 2 महीने का उसमें विराम है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इस बीच में आपके YouTube के ऊपर बहुत वीडियो, ये दैशिक शास्त्र का भी मैंने पढ़ा था एक बार, इसलिए मेरे को डीडवाना वाला ध्यान है। हाँ जी, हाँ जी। डीडवाना में विद्या भारती का प्रांतीय अध्यक्ष व्यवस्थापक सम्मेलन था, उसमें हम गए थे। वापस आते समय हम छोटी खाटू, छोटा गांव है, छोटी खाटू गए थे। वहाँ एक बड़ा विशेष ग्रंथालय है और छोटी खाटू के श्रीमान जुगल किशोर जी जेठलिया कलकत्ता में रहते थे। वहाँ कलकत्ता का बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय बहुत प्रसिद्ध पुस्तकालय है। बिल्कुल बिल्कुल है। उन्होंने अपने गांव में भी ऐसा पुस्तकालय होना चाहिए ऐसा करके किया था। तो छोटी खाटू के जो लोग सम्मेलन में आए थे उन्होंने हमको आग्रह किया कि हमारे गांव में चलो, हमारा पुस्तकालय देखो। हम गए तो उन्होंने उस समय दैशिक शास्त्र की पुस्तक हमको भेंट की थी। उसके बाद तो पुनरुत्थान ने उसका पुनः प्रकाशन भी किया। तो उसको समझना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 महीने का थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी श्रावण। हाँ हाँ, 2 महीना स्वयं चिंतन करो, स्वयं बिल्कुल तैयारी करो। हाँ जी। मधुसूदन जी ने शायद बताया होगा, आपकी प्रेरणा से आगामी रविवार 25 तारीख को हम यहाँ एक कार्यक्रम करने का ये कर रहे हैं, विवाह पूर्व। जी 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 बिल्कुल। तो सबका ये था, हम विमर्शानंद जी के पास गए थे तो उन्होंने भी पहला प्रश्न ये पूछा, ताई जी आ रही है क्या? मैं ताई जी तो नहीं आ पाएगी, उनका लगातार ये हो रहेगा। तो क्या नहीं, कोई ना कोई। तो कल हमारी अभी रोज बैठक हो रही है रात को 9 बजे ऑनलाइन। तो उसमें एक ही आया था कि वो अधिकार मेरे को नहीं आपसे निवेदन करने का, वो ममता जी और यही करेंगे। मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ, लेकिन केवल इतना था कि आप ऑनलाइन किसी तरह से जुड़े लोगों को। मधुसूदन जी उसके लिए अधिकारी हैं, मैं अधिकारी नहीं हूँ ये निवेदन करने का। जी, तो हम आज्ञा का आदेश का पालन करेंगे। नहीं ताई नहीं, मैं ये केवल मैंने जी ठीक है जी। अभी किसी को प्रश्न है तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं। ताई अब 6:52 हुई है, तो इसका समापन में कुछ आप कहेंगे?
अभी हमारी 19 सत्रों की यात्रा हुई। मैं समापन नहीं कर रही हूँ, 20वें सत्र के लिए सूचना है। अभी इस सत्र में प्रश्न पहले से अपेक्षित थे, इसलिए अपेक्षित थे कि हम उसका क्रम बिठाते और उसका चयन भी करते, परंतु श्रोता वर्ग है वो जरा अधिक ही क्या कहेंगे उसको, अधिक मान सम्मान का अधिकारी होगा। तो हमारा निवेदन किसी ने ध्यान में नहीं लिया, केवल श्रवण भक्ति करते रहे, प्रश्न नहीं पूछे किसी ने। परंतु फिर भी आज जो उत्स्फूर्त प्रश्न हुए ये भी अच्छे हुए। परंतु इसके बाद का जो सत्र है वह अनुभव कथन का है। वह ऐसे एक्सटेम्पोर न हो ऐसा हम चाहते हैं। तो जिसको भी अपना अनुभव कथन करना है वे अपने नाम हसुमती बहन को अवश्य दे, ताकि जो भी सूची बनेगी उसका क्रम बिठाने के लिए वह उपयोगी होगी। तो हमारे 1 घंटे के कार्यक्रम में 45 मिनट अनुभव कथन के लिए होगा और 15 मिनट समापन के लिए। अनुभव भी ऐसे नहीं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान मिला, ऐसे नहीं, वो भी जगह ठोसपना उसमें होना चाहिए। तो ऐसे ठोस मुद्दों को लेकर जो अनुभव कथन करना चाहता है, ये तो सामान्य बात है कि जो नियमित निरंतर सभी सत्रों में उपस्थित रहे हैं उनका अनुभव कथन विशेष सबके लिए लाभदायी रहेगा। तो भी ये केवल ऐसे लोगों के लिए ही सीमित है ऐसा नहीं है। जो लोग तुलना में कम सत्र में जुड़े हैं वे भी अपना अनुभव तो बता सकते हैं। परंतु ऐसा यदि आप अपना नाम पहले से भेजेंगे तो हमको भी जरा सम्मान लगेगा कि हमारे निवेदन का आपने स्वीकार किया है। इतना ही मुझे कहना था। ये अनुभव तीनों सत्रों को लेकर करना है या व्यास विद्यापीठ को? व्यास विद्यापीठ को लेकर, केवल व्यास विद्यापीठ। हाँ, तीनों का अपना अपना होगा ना। जी जी ठीक। तो ठीक है, हम समाप्त कर सकते हैं। हाँ, प्रणाम। एक मिनट। हाँ, सभी को प्रणाम। मैं एक छोटी सी जिज्ञासा करना चाहता था, उसका थोड़ा उत्तर तो मुझे मिल गया है। हाँ, दैशिक शास्त्र संदर्भ में जो मुझे उत्तर मिला, मेरी जिज्ञासा ये थी कि अर्थकरी शिक्षा व्यास विद्यापीठ का विषय होगा, तो जिसको हम जॉब प्रोफाइल कहते हैं अर्थकरी काल के लिए, तो वो भारतीय जीवन दृष्टि से जो हमको अपेक्षित है उसमें जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या होती है उसके संदर्भ में नहीं समझ में नहीं आते हैं। आपका बोलने के बाद यहाँ आता है तो आप वो छोड़ दीजिए और बोलिए। हाँ, मैं आपका प्रश्न रिपीट करूंगा। अर्थकरी शिक्षा व्यास विद्यापीठ का विषय होगा, तो अर्थकरी शिक्षा में अर्थार्जन के लिए जो जॉब प्रोफाइल जो पॉपुलरली आज हम कहते हैं वो हमारे दृष्टिकोण से क्या क्या है और अभी कैसे उसमें विभिन्न कैसे ला सकते वो समझने के लिए कुछ संदर्भ ग्रंथ प्राचीन अर्वाचीन होंगे तो मैं जानना चाहता था। तो दैशिक शास्त्र तो एक आपके कहने में से पता चला, और कुछ होगा तो वास्तव में अर्थकरी शिक्षा का जो कृति रूप है वो तो व्यास विद्यापीठ में होगा, परंतु उसका जो सिद्धांत है वो तो राम विद्यापीठ में होगा, क्योंकि वह पुरुषार्थ चतुष्टय और उसमें धर्म अर्थ काम और उसमें अर्थ पुरुषार्थ और उसके विभिन्न पहलू ये स्पष्ट करना, ये ज्ञानात्मक पक्ष तो राम विद्यापीठ में होगा। परंतु अर्थार्जन कैसे करना चाहिए, क्या क्या अर्थकरी शिक्षा के आयाम है, उसका प्रत्यक्ष कृति रूप व्यास विद्यापीठ में होगा। संदर्भ ग्रंथों की बात कहें तो ज्ञान सागर ग्रंथमाला में अर्थशास्त्र एक विभाग है, उसमें अर्थशास्त्र को लेकर ही हमारे अनेक ग्रंथ उसमें सम्मिलित हैं। जैसे आज से 100-125 वर्ष पहले प्रकाशित हुए हिंदुओं का अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र,
जो अर्वाचीन समय में लिखा गया है, हिंदू अर्थ चिंतन, भारतीय व्यवसाय, भारतीय की अद्भुत व्यवस्थाएं, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ उसमें हैं। वे आप पढ़ेंगे तो भी आपका एक बेस तैयार होगा। परंतु दैशिक शास्त्र का विषय केवल अर्थशास्त्र नहीं है, वो तो पूर्ण समाज व्यवस्था कैसे चलेगी स्वतंत्र भारत में, इस विषय को लेकर है। इसलिए दैशिक शास्त्र ये व्यापक विषय है, अर्थशास्त्र उसका एक आयाम है। ठीक है, तो अभी पूर्ण कर सकते हैं हसुमती में। नियति ताई, अविनाश जी और आशा जी जुड़े रहे।